की वर्कशीट नंबर 17 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 23 नवंबर 2020। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर आपके स्कूल में बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, तो किसका नाम लिखेंगे? अपने इंग्लिश टीचर का नाम, राइट। चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना इस वर्कशीट में, जो समझेंगे हम अच्छे से, वो है आपकी पोम, है ना। क्या बोलते हैं? पोएम नहीं बोलते, पोम बोलते हैं। द लास्ट बार्गेन, लास्ट बार्गेन, सबसे बाद में बार्गेन क्या होती है? एक्चुअली क्या कहानी है ये समझिए पहले आप। एक इंसान होता है कि एक इसमें आदमी होता है और वो कुछ काम ढूंढ रहा होता है, मतलब उसको कई लोग उसके लाइफ में आते हैं जब वो ढूंढ रहा होता है, चल रहा होता है, तो कई लोग उसको मिलते हैं। कुछ लोग उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें अपने पैसे से खरीद लेंगे, कुछ बोलते हैं अपनी पावर से खरीद लेंगे, कोई उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से खरीद लूंगी। तो इस तरीके से वो क्या होता है उसके साथ, वो किससे खरीदा जाता है, किससे नहीं हायर होता। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब देखिए, जब वो इंसान है वो कह रहा है कम एंड हायर मी, आई क्राइड, वो बोल रहा है कि आओ मुझे हायर कर लो, मुझे खरीद लो। मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे हायर कर लो, उधार ले लो, मुझे खरीद लो। वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह हो रही थी, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और मैं चल रहा था किस पे? स्टोन मतलब पत्थर की, पेव्ड होती है पक्की, न इस पत्थर की पक्की सड़क पे चल रहा था। सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट, सोर्ड होती है तलवार, तलवार लेके अपने हाथ में राजा आया। किसके? अपने चैरिट में, यानी कि अपने रथ में, अपने रथ में चढ़ के राजा अपने हाथ में तलवार लेकर आया। He held my hand and said, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, and said, और बोला, I will hire you with my power, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से हायर कर लूंगा, खरीद लूंगा मैं तुम्हें अपनी शक्ति से। शक्ति किस चीज का सिंबल है? इसमें स्टेटस का सिंबल है कि अगर मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा, मैं तुम्हारा स्टेटस बन जाएगा। तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से खरीद लूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन उसके लिए वो जो उसकी पावर थी वो बिल्कुल नहीं थी, मतलब उसकी पावर उसके लिए व्यर्थ थी। और वो क्या हुआ? वो वहां से चला गया। राजा कहाँ पे? इन हिज चैरियट, अपने रथ में चला गया, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी, वो नहीं खरीदा गया। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। राजा की बातों में तो आया नहीं, उसे शक्ति से उसका उस पे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, अब क्या हो रहा था? दिन का टाइम हो रहा था, और जो घर थे जो चारों तरफ, उनके भी दरवाजे बंद थे, क्योंकि दोपहर का टाइम है और गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मियों के दिन है। हीट मतलब गर्मी, मिड डे मतलब दोपहर का समय, 12 बजे के टाइम है दिन का। सबके दरवाजे बंद थे, शट बंद, डोर दरवाजे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक लेन, और मैं अकेला चल रहा था, किसके साथ साथ? जो वो लेन बनी हुई थी, है ना, उसके साइड में चल रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी आया और उसके हाथ में क्या था? भरा हुआ सोने के थैले के साथ आया। ही पोंडर्ड, वो आया और उसने बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीद लूंगा। अब वो कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, मतलब अब तो राजा था अपना शक्ति दिखा रहा था, अब वो कोई व्यापारी है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने किससे? अपने पैसे का बल दिखा रहा है कि मैं अपने पैसे से खरीद लूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने उसके जो कॉइन्स थे उसको तोला, एक एक करके तोला कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट आई टर्न अवे, लेकिन वो जो इंसान है वो वहां से चल दिया, वो वहां से भी मुड़ गया। ना उसे पैसों की जरूरत और ना ही उसे किसकी? पावर की जरूरत, तो उसने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। बच्चों, अभी आपकी पोम खत्म नहीं हुई है, आगे भी पढ़ेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब अगली वर्कशीट आएगी तो हम उसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे करते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं करने को, उनको कर लेते हैं। अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आपको आराम से कर लेंगे। और बच्चों, आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
आज मैं घर पे हो सकती हूँ, पर दुनिया की आंखों से दूर कभी नहीं। एक बाल भी इधर से उधर हुआ तो नो चांस। मेरे स्टाइलिस्ट ने कहा आलिया सलोन तो अब घर पे है। मीट माई सैलो प्रोफेशनल ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ शैम्पू With keratin and argan oil used by New York stylists, बाल बनाए स्मूथ, फ्रिज कंट्रोल करे 3 दिन तक। बदले दुनिया, रहो तैयार। ट्रेसेमे अब घर पे सैलो। बड़े ही आसान से क्वेश्चन आंसर से, पता है क्यों? एक क्वेश्चन पूछा है और उसके 2 ही ऑप्शन है, तो आप आराम से ढूंढ लेंगे। द किंग सोर्ड सजेस्ट, जो राजा की तलवार है वो किस चीज को दिखाती है? बताओ, तलवार का मतलब क्या है? राजा तलवार लेके आया, तलवार उसके धन को दिखाती है या उसकी पावर को दिखाती है? कौन सा आंसर इसमें ठीक होगा? उसकी पावर को दिखाती है कि उसमें शक्ति थी, उसमें बल था, मतलब उसके स्टेटस था, उसके पास पावर्स थी, शक्तियां थी उसके पास। तो इसका सोर्ड का सजेस्ट का आ जाएगा पावर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग ऑफर बिकॉज ही वांटेड। जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, जिसका ये कहानी, जो इंसान की कहानी चल रही है, इंसान जा रहा है सबके पास, उसने राजा का ऑफर क्यों नहीं चाहता था, है ना? किंग्स ऑफर क्यों नहीं उसने उसको माना? क्योंकि उसको मनी चाहिए था, है ना? किंग के ऑफर का उसने क्यों नहीं? क्योंकि उसे क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था या फ्रीडम चाहिए थी? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा फ्रीडम। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप? फ्रीडम लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड नोट। जो वर्ड नोट का मतलब आया है, इसका मतलब क्या है? नोटी यानी कि शरारती या नथिंग? तो इसका मतलब है नथिंग। इसका आंसर हो जाएगा नथिंग। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या समझ में आया अभी तक? बताइए। पहले वाले का आंसर आपका सोर्ड से मतलब तलवार से मतलब शक्ति से है, और किंग ने इसलिए, जो स्पीकर है उसने किंग का ऑफर इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए थी। और तीसरा जो नोट का मतलब क्या होता है? नथिंग होता है। तो इसमें BAA आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है वाई वर द हाउसेस शट। वो जो घर थे उनके दरवाजे बंद क्यों थे? अब बताओ, अभी तो हमने पढ़ा द हाउसेस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी थी, या द हाउसेस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि बहुत गर्मी थी, दोपहर का दिन था, बहुत गर्मी थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन पूछा है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली। कौन से मतलब किस वर्ड का मतलब होता है कि गहराई से सोचना? तो इसका कौन सा होता है? पोंडर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोंडर्ड। What did the speaker do when the old man weighed his coin one by one? स्पीकर ने क्या किया जब वो बूढ़ा आदमी अपने कोनों को एक एक करके तोल रहा था? तो क्या करा स्पीकर ने? क्या किया उसने? वो उसको बिक गया या ही टर्न अवे? तो इसका आंसर हो जाएगा ही टर्न अवे। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन, फिफ्थ क्वेश्चन का भी बी, और सिक्स क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई है तो जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा के, ठीक है, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों आप सारे बच्चे लाइक नहीं करते वीडियो को, तो वीडियो को लाइक भी करा करो और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। ठीक है बच्चों, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपको कोविड से बचना है, और उससे बचने के लिए क्या करना है? हमेशा